मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी बुक के 25 चैप्टर में दिया हुआ है, जिसका हेडिंग है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग एंड नीड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, उसका ज़रूरत क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में, और इम्पोर्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंस के बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड अबाउट, तुम लोग पढ़ोगे व्हाट ए गवर्नमेंट इज, ए गवर्नमेंट क्या, सरकार क्या है, एंड व्हाट द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट टू ए गवर्नमेंट आर, हर गवर्नमेंट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पहला दिया मीनिंग एंड नीड फॉर गवर्नमेंट, मीनिंग और उसका ज़रूरत क्या है। इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव्ड एज हंटर गैदरर्स, जब लोग हंटर और गैदरर्स शिकारी की तरह या फिर फल फूल जमा करने वाले की तरह रहते थे, देयर वाज नो नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उस टाइम कोई रूल्स और रेगुलेशन का ज़रूरत नहीं होता था। लाइफ वाज रिलेटिवली वेरी सिंपल एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न टाइम्स, वह उस टाइम का लाइफ बहुत सिंपल था अगर हम लोग अभी के मॉडर्न टाइप से कंपेयर करेंगे तो। हाउएवर फिर भी दिस चेंज आफ्टर मैन स्टार्टिंग सेटल डाउन, उसके बाद आदमी एक जगह सेटल होना स्टार्ट कर दिए। देयर एरोज ए नीड फॉर ऑर्गेनाइज सिस्टम, जिसके कारण ज़रूरत पड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का, सिस्टम ऑफ लिविंग, रहने के तरीके। ए फिगर वाज रिक्वायर्ड, एक फिगर ज़रूरत था। हु वुड मेक रूल्स फॉर एवरीवन, जो सभी के लिए रूल बनाए, एंड हेल्प द पीपुल अचीव देयर कॉमन गोल्स, और लोग उससे अपना कॉमन गोल, अपना गोल अचीव कर सके। देयर वाज अर्ली चीफ एंड द किंग्स, पहले के मुख्य आदमी और किंग राजा देते। बट नाउ, लेकिन अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का गवर्नमेंट होता है, विच मेक्स द रूल्स फॉर द पीपुल, जो लोगों के लिए रूल बनाता है, लिविंग इन द कंट्री, जो उस देश में रहते हैं। विदाउट ए गवर्नमेंट, ए कंट्री विल बी इन चॉइस एंड कन्फ्यूजन, बिना गवर्नमेंट के कंट्री होगा अराजकता से भरा हुआ और कन्फ्यूजिंग, एंड डिसऑर्डर विल प्रिवेल, और यहाँ पे क्या डिसऑर्डर यानी एक दूसरे पर कानून ना मानने की स्थिति पैदा होगी। ए गवर्नमेंट इज आइदर ए पर्सन, गवर्नमेंट एक पर्सन होता है, और एक ग्रुप ऑफ पीपुल, या लोगों के ग्रुप होता है, हु रन्स द कंट्री, जो देश चलाता है। दे कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वह कंट्रोल करता है या और मैनेज करता है स्टेट की सारे घटनाओं को। ए गवर्नमेंट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विद इन विच, गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क देता है जिसके द्वारा द सिटीजन वर्क टू अचीव देयर कॉमन पर्पस, लोग अपने पर्पस तक पहुँचते, अपने काम तक पहुँचते। ए गवर्नमेंट इज ऑल्सो नीडेड टू लुक आफ्टर, एक गवर्नमेंट को ज़रूरत है ध्यान रखने का, द नीड्स ऑफ द पीपुल, लोगों की ज़रूरत, एंड टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम, और उनके प्रॉब्लम को देखभाल करने का। देखिए एक दिया है फैक्ट दिया, द इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूडिंग अदर 17 लैंग्वेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है, और भी 17 लैंग्वेज के साथ। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू लुक आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन, इम्पोर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का देखभाल करना वहाँ के सिटीजन को का। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, इसे प्राप्त करने के लिए, इट हैड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वह सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन्स, नागरिकों को, एंड ऑल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। इट इज़ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, विच प्रोटेक्ट द कंट्री, जो कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असॉल्ट लाइक वार एंड इंसर्जेंसी, जो किसी भी युद्ध के समय या किसी भी कठिनाई के समय क्या तो कंट्री में पैदा होता है। फॉर दिस, इसके लिए, द गवर्नमेंट मेंटल फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन, गवर्नमेंट बनाकर रखता है फ्रेंडली, दोस्ताना और शांतिपूर्ण रिलेशन, संबंध विथ अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के साथ। द गवर्नमेंट विल टेक ऑल द
इम्पोर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो कंट्री के विकास से संबंधित हो। इट बिल्ड्स स्कूल एंड हॉस्पिटल, रोड्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज नीडेड बाय द पीपुल। गवर्नमेंट बनाता है स्कूल, हॉस्पिटल, रोड एक्सेट्रा प्रोवाइड करने के लिए बेसिक ज़रूरतों को लोगों की। इट इज़ ऑल्सो द गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट होता है विच टेक अप इमीडिएट रिलीफ वर्क, जो तुरंत रिलीफ वर्क करता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदा के दौरान, लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक, बाढ़ और अर्थक्वेक के दौरान। उसके दिया ऑर्गन और द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, अच्छी तरीके से काम करने के लिए 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। गवर्नमेंट का तीन अंग क्या कहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। दे आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर विच इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन। लेजिस्लेचर क्या है, लॉ में बनाने वाला क्या ऑर्गन है, यानी इसे हिंदी में लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं, विधानसभा या विधायिका कहते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाता है। टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन के बिहेवियर को यानी सिटीजन के काम को रेगुलेट करता है। एंड सेटिस्फाई द जनरल नीड्स ऑफ द पीपुल, और लोगों के बेसिक ज़रूरतों को पूर्ण करता है। द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका मेक श्योर दैट, ये सुनिश्चित करता है दिस लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, क्या यह जो है लॉ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि यानी अच्छे से लागू हो रहा है कि नहीं। द जुडिशरी इज़ द ब्रांच, जुडिशरी यानी न्यायपालिका वह ब्रांच है विच मेक्स श्योर दैट, जो निश्चित कर दैट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि गवर्नमेंट जो है लॉ के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं। यानी तीनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जुडिशरी यानी विधायिका, लेजिस्लेचर विधायिका, एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है जिस लोगों के लिए। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है यानी लागू करवाता है। और जुडिशरी यह देखता है कि वह सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इट प्रोटेक्ट द पीपुल फ्रॉम अनजस्ट रूल थ्रू ए सिस्टम ऑफ कोर्ट, यह बचाता है लोगों को अनजस्ट रूल यानी जो रूल लोगों के लिए अच्छा नहीं, उनसे कोर्ट के सिस्टम के थ्रू। तो ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अलग कंट्री में क्या अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज के अनुसार। स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर साइज और पॉपुलेशन के अनुसार हर देश में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री, हैविंग 29 स्टेट्स, जिसमें अभी 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन इंडिया 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट विच आर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया में 3 टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, कौन कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट का क्या है, सबसे ऊपर का लेवल है। इट टेक्स डिसीजन फॉर द होल कंट्री, यह डिसीजन लेता है पूरे कंट्री के लिए। एंड इज लोकेटेड एट द नेशनल कैपिटल इन न्यू दिल्ली, और यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एक स्टेट का गवर्नमेंट शासन व्यवस्था को देखता है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट, इंडिया के प्रत्येक स्टेट में क्या उसका अपना गवर्नमेंट है। दिस इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और यह गवर्नमेंट का क्या है, सेकेंड लेवल है। द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट का तीसरा लेवल, और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। फंक्शन एट द लोकल लेवल, जो निचले स्तर पर काम करता है, लोकल स्तर पर काम करता है। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, 2 तरह की लोकल गवर्नमेंट है। वन एट द विलेज लेवल एंड वन एट द अर्बन लेवल, एक विलेज लेवल पे और एक अर्बन लेवल पे। वी विल रीड मोर अबाउट दीज इन सक्सेसिव चैप्टर, हम लोग इसे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।